भगवान श्री राम का शहनाइयों से सुवासित जीवन कितना खूबसूरत है। सुनिए, देखिए, समझिए। ऐसे जीवन में भी एक स्त्री आग लगा जाती है जिसका नाम मंथरा है, और उसी के विपरीत दूसरी स्त्री त्रिजटा, जो विभीषण की पुत्री है, वह इतनी सात्विक स्वभाव से भरी हुई है। राक्षसी होते हुए भी वह कितनी माता सीता के अनुकूल रहकर सेवा करती हैं। अभी मंथरा दासी के कुकर्म के कारण उर्मिला को 14 वर्ष तक पति के वियोग और अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा, जबकि दूसरी ओर माता सीता को भी बहुत कष्ट जंगल में और पूरे जीवन भर कष्ट सहने पड़े। भगवान श्री राम के जीवन में भी सुखों का त्याग हो गया। और दासी मंथरा को जब शत्रुघ्न जी दंड देना चाह रहे थे तो भरत जी ने यह कहकर रोक दिया कि हे भाई, यदि हमने इसे स्त्री होने के नाते इसे मारना महापाप है, हमने दंडित किया तो भगवान राम हमें दंडित करेंगे, वह हमारा त्याग कर देंगे। हमें प्रभु का त्याग बिल्कुल नहीं बर्दाश्त होगा, हम मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, इसलिए हमें इसे जीवित रखना होगा। अतः इसे हम काल कोठरी में डाल देते हैं। जब भगवान श्री राम स्वयं इसे जो चाहें दंड दें, हमारी ऐसी आज्ञा है। तो शत्रुघ्न ने यह सुनकर अपने क्रोध का त्याग किया और मंथरा को काल कोठरी में डालकर मन पर पत्थर रख लिया। देखो, कई बार परिस्थितियाँ कितनी भी अनुकूल नहीं होती कि व्यक्ति अपने मन की कर सके, और लेकिन उसे मन पे भारी पत्थर रखकर बहुत कुछ सहना पड़ता है। ये हमें रामायण सिखाती है। शक्ति संपन्न होने पर भी हम हर समय वो कार्य नहीं कर सकते जो हमें करना होता है, क्योंकि हमें उसके आगे और पीछे का बहुत कुछ देखकर चलना होता है। यही हमें रामायण सिखाती है। रामायण हमें बहुत कुछ सिखाती है। आत्माओं का खेल भी हमें पता चलता है। कोई राक्षस कुल में जन्म लेकर भी राक्षस जैसा नहीं है, कोई मानव के रूप में आकर भी मानव जैसा नहीं है। अर्थात यह संस्कारों का खेल हमारे जीवन में जन्म दर जन्म चलता है। हमें अपनी आत्माओं को आज से लेकर हमेशा ही पवित्र रखने की ज़रूरत है। हमें उसमें दुर्भावना और दुष्ट विचारों का त्याग करने की आवश्यकता है। विषम परिस्थितियों से लड़ना सिखाती है रामायण। माता सीता, भगवान श्री राम, लक्ष्मण और माता कौशल्या सभी को देखिए कैसे वह इस विषम परिस्थिति का सामना करते हुए